दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम केबल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस साइज़ का केबल ग्लैंड किस साइज़ की केबल के अंदर लगाना चाहिए और केबल ग्लैंड के अकॉर्डिंग आपको होल कटर किस साइज़ का लेना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट लिया है। इस चार्ट के अंदर इस साइड केबल की साइज़ को हमने मेंशन किया है और इस साइड हमने कोर को मेंशन किया है। जैसा कि यहाँ पर हमने 6 mm से लेकर 400 mm तक की केबल की साइज़ ली है और इस तरफ हमने सिंगल कोर से लेकर 4 कोर तक की केबल में किस साइज़ का ग्लैंड लगेगा वो सब बताया है। इसमें सबसे पहले हम 6 mm स्क्वायर से लेकर 400 mm स्क्वायर की केबल के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद हम 1.5, 2.5 और 4 स्क्वायर mm की केबल में किस साइज़ का ग्लैंड लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ किस साइज़ का होल कटर आपको यूज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जैसा कि इस चार्ट के अंदर सबसे पहले हमने 6 mm स्क्वायर की केबल ली है। 6 mm स्क्वायर के अंदर सिंगल कोर की केबल नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर ग्लैंड साइज़ नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर के लिए हमें 20 साइज़ का ग्लैंड लगाना होगा। इसी प्रकार यदि हम 10 mm स्क्वायर की केबल का यूज़ करते हैं और 10 mm स्क्वायर की केबल में यदि 2 कोर है तो हमें 20 का ग्लैंड लगाना होगा और यदि 3 कोर है तो भी हमें 20 का ग्लैंड ही लगाना होगा और यदि 4 कोर की केबल है तो हमें 25 का ग्लैंड यहाँ पर लगाना होगा। इसी प्रकार हमें 16 की जो केबल है उसके अंदर 25 का ग्लैंड लगाना होगा, चाहे उस केबल के अंदर 2 कोर हो, चाहे 3 कोर हो, चाहे 4 कोर हो, हमें 25 का ग्लैंड ही लगाना होगा। इसी प्रकार 25 mm स्क्वायर की केबल के लिए हमें 25 का ग्लैंड 2 कोर और 3 कोर में लगाना होगा और 4 कोर के अंदर हमें 32 साइज़ का ग्लैंड लगाना होगा। इसी प्रकार हमें 35 mm स्क्वायर की केबल के लिए 32 का ग्लैंड लगाना होगा। इसमें जो ग्लैंड साइज़ दिया हुआ है वह 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर के लिए सेम रहेगा। 50 mm स्क्वायर से ऊपर की केबल के लिए सिंगल कोर भी अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर सिंगल कोर का ग्लैंड साइज़ भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम 50 या फिर 70 mm स्क्वायर की केबल का यूज करते हैं तो सिंगल कोर है तो हमें 20 का ग्लैंड लगाना होगा और 2 और 3 कोर की केबल है तो 32 का ग्लैंड लगाना होगा और 4 कोर की केबल है तो 40 का ग्लैंड लगाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 95 mm स्क्वायर की केबल यदि हम यूज़ करते हैं और सिंगल कोर है तो 25 का ग्लैंड हमें लगाना होगा, 2 कोर है तो 32 का ग्लैंड लगाना होगा, 3 कोर है तो हमें 40 का ग्लैंड लगाना होगा और 4 कोर है तो हमें 50S वाला ग्लैंड लगाना होगा। यदि हम 120 mm स्क्वायर की केबल का यूज़ करते हैं और सिंगल कोर है तो हमें 25 का ग्लैंड लगाना होगा, 2 कोर है तो हमें 40 का ग्लैंड लगाना होगा और 3 कोर है तो हमें 50S वाला ग्लैंड लगाना होगा और 4 कोर है तो हमें 50 का ग्लैंड लगाना होगा। इसी प्रकार से यहाँ नीचे 185 से लेकर 400 mm स्क्वायर तक की केबल के लिए ग्लैंड साइज़ दी हुई है। अब हम 300 mm स्क्वायर की केबल में देख लेते हैं कि कितने साइज़ का ग्लैंड चाहिए। 300 mm स्क्वायर की यदि सिंगल कोर की केबल है तो 40 का ग्लैंड चाहिए होगा, 2 कोर की केबल है तो 63S का ग्लैंड चाहिए और 3 कोर की केबल है तो 63 वाला ग्लैंड चाहिए और 4 कोर की केबल है तो 75S वाला ग्लैंड चाहिए होगा। अब यदि 400 mm स्क्वायर की केबल का यूज़ करते हैं और सिंगल कोर की केबल है तो हमें 40 वाला ग्लैंड चाहिए होगा और 2 कोर की केबल है तो 63S का ग्लैंड चाहिए होगा और 3 कोर की केबल है तो 75S वाला ग्लैंड लगेगा और 4 कोर की केबल है तो 75 वाला ग्लैंड लगेगा। यहाँ पर हमने देख लिया है कि केबल साइज़ के अकॉर्डिंग किस साइज़ का ग्लैंड लगना चाहिए। अब इस ग्लैंड के अकॉर्डिंग हमें होल किस साइज़ का करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यदि हम 20 का ग्लैंड यूज करते हैं तो हमें 20 mm का ही होल कटर यूज करना होगा और यदि हम 25 का ग्लैंड यूज करते हैं तो हमें 25 mm का ही होल कटर यूज करना होगा। उसके बाद यदि हम 32 का ग्लैंड यूज करते हैं तो हमें 32 mm का होल कटर यूज करना होगा। अब यदि हम 40 का ग्लैंड यूज करते हैं तो हमें 40 mm का होल कटर यूज करना होगा और 50 का ग्लैंड यूज करते हैं तो 50 mm का हमें होल कटर यूज करना होगा। इसी प्रकार हमें 63 साइज़ वाले ग्लैंड के लिए 63 mm वाला होल कटर यूज करना होगा और 75 ग्लैंड वाले के लिए 75 mm का होल कटर यूज करना होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 1.5 mm स्क्वायर से लेकर 4 mm स्क्वायर तक की केबल के लिए किस साइज़ का ग्लैंड यूज करना होगा और किस साइज़ का होल कटर यूज करना होगा। जैसा कि दोस्तों 1.5 mm स्क्वायर से लेकर 4 mm स्क्वायर की जो केबल होती है उसमें कोर साइज़ 2 कोर से लेकर 48 कोर तक हो सकती है और कोर साइज़ बढ़ेगी तो हमारा ग्लैंड साइज़ भी बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं यदि हम 1.5 mm स्क्वायर की केबल यूज करते हैं तो 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और 5 कोर की केबल है तो 20S वाला ग्लैंड लगेगा, 7 कोर की केबल है तो 20 वाला ग्लैंड लगेगा और यदि 12 कोर और 19 कोर की केबल है तो 25 का ग्लैंड लगेगा और 27, 37, 48 की केबल है तो 32 का ग्लैंड लगेगा।
इसी तरह से 2.5 और 4 mm स्क्वायर की जो केबल ली हुई है, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग किस साइज़ का ग्लैंड लगेगा वो भी पता कर सकते हैं। केबल के अकॉर्डिंग ग्लैंड साइज़ का पता करने के लिए आप ये वाली टेबल का भी यूज कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर 1.5 से लेकर 1000 स्क्वायर mm की केबल के बारे में बताया हुआ है कि केबल के लिए कौन सा ग्लैंड लगेगा। इस चार्ट में इस तरफ केबल की साइज़ दिखाई हुई है और इस तरफ केबल की कोर को बताया हुआ है। इस चार्ट में 1 कोर से लेकर 27 कोर तक की केबल का ग्लैंड बताया गया है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि किस साइज़ की केबल के लिए किस साइज़ का ग्लैंड लगेगा और ग्लैंड के अकॉर्डिंग होल कटर किस साइज़ का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि हमें केबल के लिए किस साइज़ का होल्सा कटर और किस साइज़ का ग्लैंड चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।